बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने वो मुअत्तल कर दिया है और 3 जून तक आइंदा समाअत मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। और जो मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बलियों में गए थे, उनको फैसले तक वोटिंग के हक से महरूम कर दिया है। जब तक कोई फैसला नहीं होता वो अरकान असम्बली को मुअत्तल रहेंगे और वो किसी वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो इस हवाले से दिलचस्प बात यह भी है कि इन मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पाक वतन से भी 3 खवातीन को पंजाब असम्बली की नशिस्तें अलाट हुई थी। इस बारे में आज के प्रोग्राम में तफसील के साथ बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशावर हाई कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की गई थी। और इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और इस अहम समाअत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया है कि मखसूस नशिस्तें जो अलाट की गई हैं और जो पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के खिलाफ के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ को के जो अपील थी उसको मुस्तरद करते हुए मखसूस नशिस्तों के फैसले को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था, बरकरार रखा था, उसके खिलाफ जो तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। तो पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया और अपने फैसले में कहा है कि जो इस फैसले की रोशनी में असम्बलियों में मौजूद हैं अरकान असम्बली, उनकी जो असम्बली की रुकनियत है वो फैसले तक मुअत्तल रहेगी, क्योंकि फैसला मुअत्तल हो गया तो उनकी रुकनियत भी मुअत्तल रहेगी। और वो मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान असम्बलियों में पहुंचे वो किसी किस्म की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। और आइंदा समाअत के लिए 3 जून की तारीख मुकर्रर की गई। इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हक सच का फैसला हुआ है और उन्हें तवक्को थी कि यही फैसला आएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इन मखसूस नशिस्तों पर हक बनता था। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में ये रिमार्क्स भी सामने आए कि जिस पार्टियों को मैंडेट मिला है उन्हीं का हक है कि वो मखसूस नशिस्तें हासिल करें। बहरहाल अब इसकी तारीख 3 जून मुकर्रर कर दी गई है और 3 जून तक जो मज़कूरा मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बलियों में मौजूद हैं वो मुअत्तल रहेंगे और वो किसी किस्म की वोटिंग में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अब क्योंकि जब ये फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था, तो इस फैसले से पाक वतन से 3 खवातीन मखसूस नशिस्तों पर MPA मुंतखब हो गई थी, जबकि जो पहले हुकूमत पंजाब में मुस्लिम लीग नून के कोटे पर मोहतरमा मोतिया मसूद खालिद तो ऑलरेडी मुंतखब हो चुकी थी, चूंकि उनका नाम पहले मौजूद था। जो अद्दी कुव्वत थी मुस्लिम लीग नून की, उस रोशनी में वो तो मुंतखब हो गई थी। लेकिन जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया तो फिर पाक पतन से
3 और खवातीन इस मखसूस नशिस्तों के हवाले से MPA बन गई थी। इनमें सबसे पहले जो आमरा खान थी वो साबिक वजीर मुमलकत मियां महमूद अहमद खान की साहबजादी हैं, वो पहले रुकन कौमी असम्बली भी रह चुकी हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के साबिक टिकट होल्डर वकार अहमद खान की एहलिया भी मुंतखब हो गई थी। और तीसरी जो मुंतखब हुई थी वो थी साजिदा नवीद, जो इन मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद MPA बनी। पहले वो इससे कबल वो साबका हुकूमत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तहरीक इंसाफ की मेंबर पंजाब असम्बली थी, लेकिन जब हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने का मरहला आया तो उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया था। और उसके बाद जब तहरीक इंसाफ ने अपने 25 अरकान असम्बली के खिलाफ एक्शन लिया तो उनमें साजिदा नवीद भी शामिल थी, इन्हें भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अब जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, चूंकि उन्होंने उस वक्त अपने पार्टी जो थी तहरीक इंसाफ उसे छोड़कर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, इसी तनाज़ुर में अब दोबारा मुस्लिम लीग नून ने साजिदा नवीद को अकोमोडेट किया था और उसे MPA मुंतखब कराया था। बहरहाल अब जो मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली बने थे, इनकी किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथ में चला गया। अगर 30 जून को अगर जो फैसला मुअत्तल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर वो फैसला वापस लेते हैं तो फिर तो ये अरकान असम्बली बहाल भी हो जाएंगे, वोट भी दे देंगे। और अगर 3 जून को और समाअत के बाद कोई और फैसला आ गया या ऐसा ही फैसला है तो फिर शायद ये अरकान असम्बली अपनी नशिस्तों से महरूम हो जाएं। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।